हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनांस नो हाउ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के नेक्स्ट दो मेथड है, रीसेल प्राइस मेथड और कॉस्ट प्लस मेथड। CUP मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ और अब हम यहाँ पे दो मेथड को डिस्कस करेंगे बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप बाकी के मेथड्स को भी एक्सप्लेन करो, तो मैं यहाँ दो मेथड्स आज डिस्कस करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ अगर आपको वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी महसूस हो कि मैंने आपकी थोड़ी हेल्प किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कियो। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सेकंड चीज़, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करता और यहाँ पे सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। आपको मैं अभी रीसेल प्राइस मेथड पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करते हुए हम रीसेल प्राइस मेथड को डिस्कस करते हैं। सो रीसेल प्राइस मेथड नाम से ही मैं महसूस करवाता है कि इसमें रीसेल प्राइस को कंसिडर करके उसके अंदर से GP निकाल के और जो अदर कॉस्ट आई है तो रियल कॉस्ट ला के हम उसको, जो कॉस्ट हमने रिलेटेड पार्टी के की है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट में आप परचेज़ ज़्यादा दिखाते हो जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उस परचेज़ को रियल वैल्यू पे लाने के लिए, आर्म लेंथ प्राइस पे लाने के लिए ये मेथड को यूज़ किया जाता है। आगे हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है ये। सबसे पहले कॉस्ट रीसेल प्राइस मेथड लगाना कहाँ है, उसके लिए एक सिचुएशन होती है। सिचुएशन ये होती है कि जब भी हमारी कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हमसे कुछ परचेज करती है और किसी थर्ड पार्टी को आगे जाके सेल कर देती है, तो इस सिचुएशंस में ही हम रीसेल प्राइस मेथड यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर रीसेल प्राइस मेथड क्या होता है, जब हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने किसी थर्ड पार्टी को कुछ सेल किया, वो जो सेल्स प्राइस होता है वो हमारा रीसेल प्राइस होता है, ठीक है। उसी के अंदर हमें GP माइनस करना है, एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना है ताकि हमारी ट्रू कॉस्ट आएगी और ट्रू कॉस्ट को हम एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। अगर वो ज़्यादा है तो उसको इग्नोर कर देंगे, अगर वो कम है तो उस डिफरेंस को हम इंक्रीज़ कर देंगे हमारी इनकम को। आई होप आप सबको समझ में नहीं आया होगा, बट हम एग्जांपल करेंगे उससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे बोली आपको समझ में आ गई होगी, बिकॉज ये पूरी थ्योरी में यही लिखा रखा है कि जब हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइज किसी थर्ड पार्टी को सेल करती है तो उसको हम रीसेल प्राइस मेथड कहते हैं। वो लिखा है उसके अंदर से हमको GP मार्जिन को माइनस करना है, एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तब जाके हमारी ट्रू कॉस्ट आएगी। हम सीधा एग्जांपल करते हैं ताकि आपको मेरी थ्योरी एग्जैक्टली रियल टाइम में ग्रैस्प हो। सो जैसे एक DW लिमिटेड है, वो इंडिया की कंपनी है, वो किसी US कंपनी बाइडेन इंक्लूसिव में 60% शेयर्स होल्ड करती है और DW लिमिटेड बाइडेन कंपनी से 20 लाख का सामान खरीदती है, ठीक है। और बाइडेन इंक्लूसिव जो है जो हमारी DW लिमिटेड है वो किसी थर्ड पार्टी को 30 लाख में वो सामान सोल्ड करती है। और जब DW लिमिटेड ने बाइडेन इंक्लूसिव से सामान मंगाया था तब उन्होंने 3,50,000 की कस्टम ड्यूटी पे की थी। सो दैट 3,50,000 शुड बी डिडक्टेड। सो हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रीसेल प्राइस। रीसेल प्राइस क्या होता है, जब हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज ने थर्ड पार्टी को सामान सेल किया, तो हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज कौन सी, DW लिमिटेड। उसने किसको सामान सोल्ड किया, मोदी लिमिटेड को। कितने में, 30 लाख रुपीज़ में। सो 30 लाख रुपीज़ हमारा क्या हो गया, रीसेल प्राइस हो गया। अनरिलेटेड पार्टी सेल्स प्राइस इज कॉल्ड रीसेल प्राइस, दैट इज़ 30 लाख। हमारा मार्जिन कितना था, 25%। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या दे रखा है, इफ सम अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन 25% GP मार्जिन कंसिडर करते हैं तो 25% इसमें से लेस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 22,50,000। उसके अंदर हमने कुछ एक्सपेंस किया 3,50,000 का, तो उसको भी माइनस कर देंगे। हमारी ट्रू कॉस्ट कितनी आ गई, 19 लाख रुपए। और 19 लाख रुपए को हम कंपेयर करेंगे हमारी 20 लाख रुपीज़ की परचेज प्राइस से, विच इज़ लेसर देन दैट। तो जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, वो हम एडजस्ट कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे DW लिमिटेड की इनकम को 1 लाख रुपए से, क्योंकि वो अनरिजनेबल परचेज प्राइस था। एक्चुअल प्राइस क्या था उस परचेज का, 19 लाख रुपए। हमने क्या दिखाया बुक्स के अंदर, 20 लाख रुपए। हमने 1 लाख रुपए से ज़्यादा दिखाया, इसीलिए DW लिमिटेड की इनकम 1 लाख रुपए से इंक्रीज़ हो जाएगी और जो आर्म लेंथ प्राइस होगी उस परचेज़ की वो होगी 19 लाख रुपए, ठीक है।
बिकॉज परचेज़ ज़्यादा दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा और हमें इंडिया में इनकम टैक्स कम भरना पड़ेगा, इसीलिए हमने परचेज़ को कम किया, ठीक है। तो उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी, उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से इंक्रीज़ हो गया, ताकि हमें इंडिया में इनकम टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो आर्म लेंथ प्राइस ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब ये कि जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तभी वहाँ ट्रांसफ़र प्राइसिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो ये रीसेल प्राइस मेथड था। ऊपर जो थ्योरी दे रखी है उसमें सब कुछ यही एक्सप्लेन करके रखा है और कुछ नया नहीं है। तो यही रीसेल प्राइस पता है सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है जब हमारी कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किसी रिलेटेड पार्टी से सामान परचेज़ करती है और थर्ड पार्टी को सामान सोल्ड करती है। इस टाइप की रिलेशनशिप, इस टाइप के ट्रांजैक्शंस के अंदर हम रीसेल प्राइस मेथड को यूज़ करते हैं। आई होप आप सभी को रीसेल प्राइस मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट प्लस मेथड की। कॉस्ट प्लस मेथड सबसे सिंपल मेथड होता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के चैप्टर में, ठीक है। सो इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, बट सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, आपके प्रॉफिट मार्जिन सबको जोड़ के जो कॉस्ट आती है या जो आर्म लेंथ प्राइस आती है उसको हम कॉस्ट प्लस मेथड कहते हैं, विच इज़ एक्सप्लेन बाय देयर नेम। इम्प्लाइड है अपने नाम से ही। कॉस्ट के अंदर कुछ मार्जिन जोड़ के हमें जो वैल्यू मिलती है उसको हम आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं। उसको कंपेयर करके हम जो भी इनकम को इंक्रीज़ करना था वैसे इंक्रीज़ करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एंटरप्राइज है ए, दूसरी एंटरप्राइज है बी। जो ए एंटरप्राइज है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है थाईलैंड के अंदर, और जो बी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, ठीक है। सो जो बी है वो इंस्ट्रक्ट करती है ए एसोसिएट को अबाउट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द कंप्यूटर्स टू बी मैन्युफैक्चर। नाउ एसोसिएट एंटरप्राइज ए वुड बी गारंटीड of its sales to associate enterprise B and would have little or no risk. Okay, now let's assume the cost of goods sold is 50,000 और जो मार्जिन है, प्रॉफिट का मार्जिन है वो है 40%। सो हमारी आर्म लेंथ प्राइस क्या हो जाएगी? 50,000 जो कॉस्ट है उसमें प्लस करेंगे मार्जिन 40%, तो हमारी आर्म लेंथ प्राइस आ जाएगी 70,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को हम कॉस्ट प्लस मेथड कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आज हमने 2 मेथड को यहाँ पे डिस्कस किया। फिर भी आप लोगों को इन दोनों मेथड्स में कोई भी डाउट है, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है इन दोनों मेथड से रिलेटेड, आप मुझे पर्सनली मैसेज किए, मुझे ईमेल पे लिखिए। मेरा ईमेल काफ़ी जगह लिखा हुआ है, नहीं पता तो financeknowhow@gmail.com, वहाँ पे भी मेल कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। प्लीज़, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी कंटेंट लाता हूँ, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज तक हम टोटल 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं, CUP मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड। बाकी बचे 2 मेथड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आप मेरे को सपोर्ट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।